नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू पुलिस ने चोर को पहनाए जूते चप्पलों के हाथ से। बता दें कि लगातार बढ़ रहे चोरी के मामलों के बाद बख्शीनगर पुलिस ने एक शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग परेशान थे। पुलिस ने इस चोर को जूते चप्पलों की माला पहनाई। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे कई चोरी की वारदातें खुलने की उम्मीद है। क्या कहेंगे, किस तरह से जो है चोर को पकड़ा हुआ है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चोर जो है पब्लिक को धोखा देते हैं, और अगर पब्लिक एक्टिव है, पब्लिक सतर्क हो गई है, उनको आइडिया हो जाता है कि उनके घर जो बंदा आ रहा है वो चोर है, तो हमें इन्फॉर्म करें। हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच के तो इनको अरेस्ट करके इस चोर को हमने कब और कैसे पकड़ा? इस चोर को हमने चेज करके पकड़ा है। इस चोर ने अभी एक अटेम्प्ट किया, एक बंदे का हाथ भी काटा है छोटे चाकू से। तो शोर उठा, मैं पेट्रोलिंग में था तो हमारी पार्टी ने इसको अच्छी तरह। तो क्या चोरी करने का प्रयास कर रहा था ये? जो पैसे चोरी कितने पैसे 40,000 का वो एप्लीकेंट बता रहा था। अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। क्या लगता है लगातार कई दिनों से ये चोरी कर रहा है? हाँ, ये कश्मीर का है, तो ये जम्मू में चोरी करके हफ्ता उधर चले जाते हैं ताकि इनको तो आप उनसे पूछताछ की जाएगी, जी हाँ, किया जाएगा? बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे पब्लिक के लिए भी, क्या मैसेज है? पब्लिक अलर्ट और एक्टिव रहे, पुलिस के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहे। इन्फॉर्मेशन ही पावर है बस। आपका नाम? मेरा नाम है शिवकार सिंह। क्या कहना चाहेंगे, जो चोर है काफी चोरियां कर चुका है, आपकी क्या कुछ चोरी किया? मेरा पर्स ले गया, 7,000 रुपया ले गया, लिस्टेरी एक्सी रहने वाला वो छोटे बच्चे के कार्ड भी ले गए, पूरा पर्स निकाल दिया इसने। क्या लग रहा है पुलिस ने अब जो कदम उठाया है इसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बस ऐसे पकड़ना चाहिए ना। तो चोरियां लगातार जो है वो बढ़ते जा रही है, क्या बोलेंगे, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, चोरियाँ मतलब कम होने चाहिए ना। इधर कोई देखता नहीं। 7 नंबर से मैंने पर्स निकाला था, केला था, मैं साथ मेरे साथ गया, मतलब मैट में उसने निकाल दिया। बहुत दूर का रहने वाला हूँ, गाड़ी के ऊपर लिस्टेरी एक्सी का। अब रिकवरी हुई आपके पैसे की? अभी नहीं। मैंने बोला, मतलब उनके पुलिस में उनको मैंने पुलिस को बोला, वो बोलने लगे कहाँ से कैमरा मैं ऑन करो, पुलिस वाला लेके आता हूँ मैं, कैमरा ऑन करो। वो बोलने लगे आपको क्या पता है कहाँ से? इन्वेस्टिगेट होगा, उससे पूछताछ की जाएगी तो पता चल पाएगा कहाँ पैसे रखे हैं। बख्शीनगर सभी को पता है। मैं 5 दिन से मतलब ढूंढ रहा हूँ मैं। चलो मैं फाइनली पकड़ा गया। ये पकड़ा, मतलब यही करते हैं चोरी, और कौन करता है? तो आप क्या कदम उठाने की मांग करते हैं? क्या कैसे कदम उठाए जाने चाहिए? कदम इसको मतलब अंतर ही लगाना पड़ेगा बस। हाँ, कभी हिंदू से मतलब कंपल, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब पूछताछ होना चाहिए ना बख्शीनगर में। जम्मू में बेरोजगार युवाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले फर्जी कंसल्टेंसी का पर्दाफाश, जिसको लेकर आज युवा जट सभा द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। इस संबंध में धोखाधड़ी को लेकर तमाम जानकारी साझा की गई। आपका नाम? अमन कुमार। हम क्या कहना चाहोगे, किस तरह से ठगी जो है वो की गई और क्या? मैम, हमारे साथ नहीं बड़े सारे लड़के हैं। रहने वाले पहले मैं मड ब्लॉक का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ 10-15 लड़के हो रहे हैं जिनका मतलब इन्होंने फ्रॉड किया। दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक है। इन्होंने बोला था वर्क परमिट लगवाएंगे आपका रशिया का। मैंने बोला ठीक है। इन्होंने बोला आप पेमेंट कर दो, हम आपका एडवांस कर दो, हम आपका वीज़ा लगवाते हैं। मैंने 50,000 कर दिया। फिर बोलते आप विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा, हम आपको वहाँ पे जाके काम लिखवाएंगे, हमारा होगा सब कुछ, हमारा बंदा लेने आएगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे। हमने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद हम गए, इनसे फाइल लगवाई, 10 दिन में हमारा वीज़ा आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट गए 30 दिसंबर 2024 को। एयरपोर्ट गए, हमने बोर्डिंग लाइन में लगे थे। बोर्डिंग लाइन से उन्होंने बाहर निकाल दिया, बोलते आप साइड पे आ जाओ। बाहर निकल के मैं और मेरा भाई, तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? हमने बोला रशिया जा रहे हैं। बोलते क्यों जा रहे हैं? हमने बोला सर घूमने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने बोला था घूमने के लिए बोलना, टूरिस्ट पे। जब हमने पूरी फाइनल पेमेंट कर दी इनको, जब बोलते घूमने के लिए बोलना, उनको टूरिस्ट पे जा रहे थे। हमने कहा मैडम ये क्या बता रहे हो आप? बोलते नहीं, हम सभी को ऐसे भेज रहे हैं, निकल जाते हैं सारे, आप भी निकल जाओगे। हमने कहा चलो मैडम अब आपको पेमेंट दे ही दी है, चलो कल ये भी कर लेंगे। उन्होंने बोला क्यों जा रहे हैं? हमने कहा घूमने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला वेट करो। हमने वेट किया 10 मिनट, तो उसने अपने सीनियर को बुला लिया। सीनियर है, उसने भी सेम सवाल किए, तो बोलता वहाँ पे बैठ जाओ आपको बताते हैं। हम बैठ गए, आधा घंटा बैठे रहे। मैम 10:20 पे फ्लाइट थी, तो 9 बजे बोर्डिंग लाइन में लगे थे, 9:45 हो गए। हमने कहा सर हमें जाने का, फ्लाइट लेट हो रही है हमारी। बोलते नहीं आप बैठो हम बताते हैं। 10 बजे में फिर से गया, बोलते नहीं आपको नहीं जाने देंगे, बैठो। 10 रीज़न बोला, मैंने बोला रीज़न बताओ हम क्यों नहीं जा सकते? बोलते हमें अथॉरिटी नहीं है बताने की, हम क्यों नहीं जा सकते। 10:20 पे फ्लाइट डिले होगी, उन्होंने 1 बजे हमें
हमें छोड़ा एयरपोर्ट से। तो इनको कॉल किया हमने, मैडम ऐसे ऐसे बात होगी, हमें जाने नहीं दिया उन्होंने। बोलते आप घर आ जाओ, हम करते हैं कुछ आपका। तो मैंने घर में फ़ोन किया, मैंने कहा ऑफिस एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया इन्होंने, तो हमें ऑफिस में फ़ोन किया, बोलते आप घर आ जाओ। तो बोलते हैं रुको, हम वहाँ पे रुको, अब हम ऑफिस आते हैं। घर वाले ऑफिस आए, घर वालों ने बात की इनसे, तो ये बोलते कहीं और भेजेंगे आपको, तो आप घर आ इनको घर बुला लो। तो मेरी सिस्टर है वो बोलती है कि मैं रेंट पे कमरा ढूंढती हूँ, तो आप आ जाओ घर, रेंट पे कमरा ढूंढती हूँ, तो 10 दिन रह लेना, 10 दिन के लिए बोल रहे हैं ये। तो ये मैडम बोलती, सोनिया देवी बोलती है कि रेंट पे क्यों रहना, आप मेरे घर में रहो, 10 दिन की बात है, 10 दिन में इनको कहीं और भेज दूँगी। तो हम इनके घर आए, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, मैडम 2 महीने हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं। एंड में बोलती है मेरे भाई की डेथ हुई है, तो शायद उसी कारण आपका वीज़ा नहीं आ रहा है, तो आप जगह चेंज करके देखो, तो शायद वीज़ा आ जाए। हमने लोकेशन चेंज की मैम, लेकिन फिर भी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ नहीं। तो हम इनके ऑफिस गए, बोलते हैं अभी ना बुलाया ऑफिस आ जाते हो, मेरा कस्टमर ख़राब कर रहे हो। मेरे पापा ने बोला हमने पैसे दिए हैं, पैसे काम कराने के पैसे दिए हैं, हमने कस्टमर थोड़ी ख़राब कर रहे हैं, अभी कस्टमर ख़राब किए नहीं आपका। बोलते नहीं हम आपका काम नहीं करेंगे, जाओ जो करना कर लो। हमने इन पे FIR करवाई, अगेंस्ट किया, कुछ कोई मतलब कुछ नहीं हुआ। इन्होंने पुलिस में भी किया कंप्लेंट, पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, बोलते आप कोर्ट में करो। जब इस तरह से ये चीज़ के लिए वेरीफाई नहीं किया ना कि आप पैसे दे रहे हो, आपको वेरीफाई करना चाहिए था। मैम मैंने वो इन्होंने वर्क के लिए बोला था, विजिट एम्प्लॉयमेंट बोले थे आपको वहाँ जाके जल्दी जाते ही दूसरे दिन काम में मिल जाएगा, हमारा बंदा आएगा, सब कुछ हमारा होगा, लेकिन उन्होंने हमें जाने ही नहीं दिया, तो काम कहाँ से लगना था। आपकी क्या अपील है? हाँ हमारी यही अपील है, जो हमारे साथ हुआ वो आगे ना हो, ठीक है, जो हमारे पैसे हैं वो हमें वापस मिल जाए। इन्होंने काम तो किया, लेकिन काम का 0% हमें मिला, कुछ काम नहीं किया। 1000-2000 का वीज़ा आता है, इन्होंने हमसे 6-6 लाख ले लिए हैं। सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? ये मैम इनका लाइसेंस रद्द हो, इनका ऑफिस बंद हो, जो इन्होंने फ्रॉड करके, इनका पहले गांधीनगर था हॉस्पिटल के पास, ठीक है, अब इन्होंने त्रिकोटा नगर में शिफ्ट किया, वो भी मैम हमारे पैसे शिफ्ट किया। जय हिंद जय जट। मैं अमरदीप सिंह बोपाराय, फाउंडर एंड चेयरमैन युवा जट सभा जम्मू कश्मीर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सबको बता दूं कि एक बड़ा ही बर्निंग इशू है, एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो जम्मू में के युवाओं को ठगा जा रहा है। जिस तरह से आपको पता कि बेरोज़गारी जम्मू में बढ़ गई, तो माता पिता ने अपनी ज़मीनें गहने डाली, जिसको कहते हैं कि गिरवी दी, माओं ने अपने गहने बेचे और बच्चों को एक बेटर फ्यूचर के लिए फॉरेन में भेजा। लेकिन एक कंसल्टेंसी रैकेट जो है वो जम्मू में एक्टिव हो गया है। इसमें सबसे बड़ी ठग जो है एक सोनिया देवी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ सतवारी, त्रिकुटा नगर और गांधीनगर, इन 3 थानों के जुरिडिक्शन में 3 अलग अलग नाम से ऑपरेट करती है वो एक ही औरत। A1 कंसल्टेंसी, द वीजा बॉस और JMD अब्रॉड। ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये सब लोगों के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूं, आप अगर जूम कर सके, रशिया का वर्क वीजा देने की क्लेम करती है और लोगों से 5-5 लाख रुपया लेती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, मैंने रशिया की एम्बेसी से भी पता किया और मैंने जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनसे भी पता किया, रशिया का जो वर्क वीजा है वो ये नहीं, इसकी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि रशिया की एम्बेसी वर्क वीजा देती ही नहीं है। और ये यहाँ पर इन लोगों को ठगती है। लास्ट टाइम पे जैसे ये इसमें दे दिया इसको कि तुझे वर्क वीजा दिया, लास्ट टाइम में इनको कहा जाता है कि तुम्हारा टूरिस्ट वीजा हो गया है तो तुम वहां चले जाओ, वहां पे हमारे कनेक्शंस हैं। उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं बताऊंगा आपको। वो कनेक्शन बताती है कि वहां मेरे कनेक्शंस हैं, आपका ये टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप जो वीडियो वायरल हुई है उसमें भी वो यही क्लेम कर रही है कि जो है कि वो वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकती है। मैं अभी पूरे मीडिया के समक्ष ये लिखित में देने को तैयार हूं, रशिया में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल ही नहीं है कि टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क परमिट में। ये अगर पुतिन की रिश्तेदार भी हो ना, राष्ट्रपति की वहां के, तो भी ये कन्वर्ट नहीं करवा सकती। इसके कौन से लिंक है ये बताए। इन बच्चों को ठगा गया, कोई अर्निया से, कोई जोड़िया से, कोई कहीं से आया, किसी की मां ने अपने गहने बेचे हैं,
किसी के बाप ने अपनी जमीन, जिसको माँ कहते हैं पुश्तैनी, वो गिरवी रखी हुई है और इसको पैसे दिए। और ये पिछले 2 साल में, इसकी हिस्ट्री भी बताता हूं, पिछले 2 साल में इसने ये काम शुरू किया है। ठीक 2 साल पहले ये पंजाब के चंडीगढ़ में जो है एक कंसल्टेंसी सर्विस में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसके घर में खाने को नहीं था, आज वो BMW में घूमती है, स्कॉर्पियो ली हुई है। और किसके पैसे से? इन गरीबों के पैसे से। ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारी बहन रश्मि जी यहाँ खड़ी है, इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। लेकिन क्या होता है, अलग अलग मीडिया चैनल्स पे अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग केस आते हैं। आप में से कईयों ने कंसल्टेंसी सर्विसेज का किया होगा, हमें लगता है ये एक एक्सेप्शन केस है, हमें लगता है ये एकमात्र केस होगा, शायद इनके साथ होगा। लेकिन जम्मू में ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, हर जगह ये केस हो रहे हैं। और इन युवाओं को क्या बताया जाता है कि तुम्हारा जो है वीजा है, अब इसमें ये वीजा की स्टैंप लगी है, आप देखिए ये रशियन में है, इसमें आप टूरिस्ट पढ़ ही नहीं सकते। इसमें से आप में से कोई भी, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप दुनिया घूमते हैं, इसमें से रशियन कौन पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसमें कोई भी जज नहीं कर सकता ये टूरिस्ट वीजा है कि वर्क वीजा है। इन लोगों को वहां भेज दिया गया, ये आपको आगे बताएंगे। वहां भेज दिया जाता है, वहां पर फैक्ट्रियों में दे दिया जाता है, फैक्ट्री वाले ये ले लेते हैं इनसे पासपोर्ट और इनको वहां बंधक बना लिया जाता है कि जैसे 90 डेज का वीजा लगाया, 91 डे के बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ किया तुम्हें यहाँ सिविल पुलिस के हाथ दे दिया जाएगा, तुम्हारे वीजे पे मोहर लग जाएगी, तुम्हारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी डिपोर्ट की, और तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, तुम दोबारा किसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। 8-8 महीने से यहाँ हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, फोन नंबर्स हैं, आप बात करिए, हम आपको नंबर देंगे जो रशिया में लोग फंसे हुए हैं जम्मू के। 8-8 महीने से इस औरत ने उन लोगों को फंसाया हुआ है। हम ये कहते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, रशिया के माफिया को फ्री में लेबर दी जा रही है जम्मू से। हमारे युवाओं को बरगलाया जाता है, यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, 1 लाख रुपया मिलेगा। रशियन आधे तो गोवा में काम कर रहे हैं, वो वहाँ कहाँ इतनी जॉब्स हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, रशिया का वर्क परमिट जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिला सकता, और किसी भी कंट्री का वर्क परमिट जम्मू की कोई भी कंसल्टेंसी नहीं दिला सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये, तो किसी भी ऐसे ठग के पास ना जाएं जो आपको कह दे कि हम यहाँ ऐसा करेंगे, वहां ट्रैवल वीजा पे जाओ, यहाँ पे जाओ। रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता। और रही जो ये शंघाई की बात करती है, जी हम वहां देंगे, इसको कुछ नहीं है इसके पास। इसके पास रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नागा फार्म है, जिसको हम फॉर्म सी कहते हैं, जो आपकी गली के किराने वाले के पास भी होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि किराने वाला 1-1, 2-2 रुपए की चीज बेचता है, टॉफियां। ये लोगों से 4-4, 5-5 लाख रुपए लेती है, और एफिडेविट का स्कैम भी है इसमें। लोगों को कहती है, एक एफिडेविट साइन कराया जाता है, इनमें से ये लोग बता दें, इनमें से कोई भी किसी नोटरी के पास अभी तक नहीं गया, कोई इनमें से नोटरी के पास नहीं है। इनसे एक खाली फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसमें स्टैंप नहीं होती है, कोई नोटरी की स्टैंप नहीं होती, कुछ नहीं होती, और बाद में वही स्टैंप पेपर इनको दिखाया जाता है। जैसे किसी ने 20,000 दिए, 30,000 दिए, उससे पुलिस स्टेशन में सबसे दुखद ये चीज लगती है कि पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है इन बच्चों को और कहा जाता है कि तुम्हारे अभी पैसे पेंडिंग है। तो पुलिस के कुछ अधिकारी जो हैं निचले स्तर के, वो इसके रिकवरी एजेंट बने हुए हैं। एक ठग जिसके खिलाफ 4 से 5 मामले दर्ज हैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, वहां बुला के, एक जोड़ियां के भाई हैं, उनको बुला के कहा जा रहा है कि तुमने 50,000 दिया, बाकी 4.5 लाख रुपए दो। ये पुलिस रिकवरी करा रही है उस लेडी की जिसके पास ऑलरेडी, जिसका जो मैं आपको बता रहा हूं कि 5-6 मामले दर्ज हो चुके हैं, 10 से 12 कंप्लेंट्स हैं, लेकिन FIR शायद 2 या 4 मामलों में ही हुई हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं, अगर आप एक चिट्टे वाले को पकड़ लेते हो, तीसरे के एक केस होता है, चौथे में आप PS से ठोक देते हो उस पर, तो ये जो पूरे के पूरे परिवार तबाह कर रही है, इनको इंसाफ कौन देगा? और पुलिस ने अभी तक PS से क्यों नहीं लगाया? 3 थानों की पुलिस जो है वो क्या कर रही है? इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि सिट फॉर्म हो, एक SP उसको हेड करे,
और ये काम सिर्फ 2 दिन में होना चाहिए, कोई 1 हफ्ता नहीं, कोई वो कहेंगे 1 महीना। अगर 2 दिन में पुलिस सिट फॉर्म नहीं करती है और इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती है, ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये तो भी 8-10 लोग ही आए हैं यहाँ पर। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो मैं आपको लिख के देता हूं, कम से कम 50-60 लोगों के साथ ऐसा धोखा हो चुका है और ये करोड़ों रुपए की, कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है अभी तक। और मुझे एजेंसियों का भी समझ नहीं आता, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी नाकों तले 8-10 करोड़ का फ्रॉड कर जा रही है। एक जो है किसी के अकाउंट में 50,000 आते हैं, इनकम टैक्स को पता लग जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आज तक पता नहीं लगा कि इन्होंने कितने करोड़ों की ठगी की है। एक वीजा की फीस सिर्फ 5,000 रुपए है और ऑन अराइवल वीजा अभी 2025 में फ्री है रशिया का। आप समझ रहे हैं, एक फ्री वीजा के लिए ये 5-5 लाख रुपए ले रही है इन बच्चों से। ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर सकते हैं, यही दिया जाता है इन बच्चों को जिसपे वर्क वीजा लिखा जाता है। वर्क वीजा की औकात नहीं है इसकी, माफ करिएगा ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन औकात नहीं है इसकी कि ये दे सके। लेकिन जम्मू के बच्चों को लूटा जा रहा है और आप सब जो है आवाज बने, इसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। मेरी फैमिली में मेरी माँ है, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो जैसे मेरी माँ ने हमें वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, तो फिर जैसे हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को बाहर भेज दो। हमारी घर की कंडीशन भी ऐसी थी, तो जैसे घर वालों ने पैसे उठा के लिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इंस्टा पे इनकी ऐड देखी, तो इन्होंने हमें यहाँ पे गांधीनगर में बुलाया और तब इनका एक A1 के नाम से ऑफिस था और JMD भी इनका ऑफिस था। तो इन्होंने A1 में बुलाया, वहाँ पे हमने पैसे भी दिए, तो इन्होंने बोला हमें आपको वर्क वीज़ा दिया जाएगा, वर्क परमिट करके देंगे। तो ये है, इन्होंने साइन भी करवाए, पैसे भी लिए। फिर उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। दिया कि हम आपको वर्क परमिट करके देंगे। वर्क परमिट आखिया है तो वर्क परमिट ही करा दे और की करा दे और की करा दे हां जो तुम लोग इच्छा चुकी है एयरपोर्ट से जुड़ गए जिन्हें 2000 सोचा रहा कि इच्छा चुकी है एयरपोर्ट से जुड़ आगे के बारे फोन चुकना नहीं चुकना कोई खजल ही नहीं है ये चीज अब क्या चुकी हुई जा रहे हैं ये तो चल रहे हैं डर तो लग रहा है नहीं ये सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हो चल नहीं हो रहा तू समझते रहो जिले थोड़ा सा वर्क की गल कर लेना फिर वर्क ही लगना हां वर्क परमिट में ठीक है काम उसे लवा के दे रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ये जब ये लोग इसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग है ये तब की है जब ये वापस आ गए वहाँ से। यहाँ इनसे प्रॉमिस किया गया था आपको वर्क वीज़ा देंगे, लेकिन जब ये वापस आ गए तो इनको ये कहा गया कि 1.5 लाख रुपया और दो, तुम्हारा वर्क परमिट देते हैं। जबकि मैंने आपको कहा कि वर्क परमिट आप गूगल पे सर्च करिए, रशियन एम्बेसी पे सर्च करिए, ये क्या इसकी 7 पीढ़ियों में कोई पैदा नहीं हुआ जो दिला सकता है रशिया का वर्क परमिट। वहाँ पे ये देखिए, ये अभी और इनसे 1.5 लाख रुपए की मांग करेगी और डिमांड कर रही है। ये लास्ट में एक्सेप्ट कर रही है कि मैं इलीगली भेज रही हूँ, अगर लीगली भेजूंगी तो क्या काम कर लोगे। अब सोचने वाली बात है, ये खुद एक्सेप्ट कर रही है अपनी रिकॉर्डिंग्स में कि ये इलीगली भेज रही है। जब इसके पास आप समझे इसके पास कोई है ही नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ कि एक नागा फॉर्म से ये औरत काम कर रही है, इसके पास कोई किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप सिर्फ जो नागा फार्म जो एक किराने वाले के पास भी होता है वही इसके पास,
और समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर सरकार या जम्मू कश्मीर पुलिस और इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है और वो अभी भी, अगर उसने एक लाइव वीडियो डाली है जिसमें वो मेरे को टारगेट कर रही है, कह रही है 5-6 दिन बोलेगा फिर चुप हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि किस लेवल की सेटिंग है। आज श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवनिर्वाचित प्रधान अरुण गुप्ता और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। संस्थान ने समाज व व्यापारिक क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जो टीम 3 बार लगातार जीत कर आई है, उन्हें ट्रस्ट द्वारा इनके कार्यालय में सम्मानित किया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो जम्मू के हितों की जब भी बात होती है तो अरुण जी और इनकी पूरी टीम हमें अग्रसर देखने को मिलती है और निस्वार्थ भाव से ये जम्मू की सेवा करते हैं। और अरुण जी की मैं खासकर बात करूंगा तो इनके परिवार का जम्मू कश्मीर की विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज बीडीसी की बात करते हैं लोग डोडा में, और इनके बड़े भाई प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी की देन है। तो इनकी पूरी टीम को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, और 3 बार लगातार जीत के आना और इनकी मेहनत और लगन का ये जो फल है हमें देखने को मिला। एक बार पुनः इनके ऊपर दान अनिल गुप्ता जी, राजीव जी, काका जी जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, और मुनीष जी और राजीव जी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज रोहित शास्त्री जी और उनकी जो कैलक समाज की जो संस्थान है और उनकी टीम जो है वो सारे चैम्बर हाउस में हमारी जो नवनिर्वाचित टीम है उसको सम्मानित करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और इस इलेक्शन में जिस तरह से जनता का सहयोग रहा, मेंबर्स का सहयोग रहा, उसी तर्ज पे हमें रोहित शास्त्री जी का भी सहयोग रहा। मैं धन्यवाद करता हूं इनका। हमेशा समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाना कोई सीखे तो रोहित शास्त्री जी से सीखे। जिस तरह से इन्होंने संस्कृत भाषा को किस तरह जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर एक स्थान मिले, उसका प्रयास जो है ये करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, जब हम लोग भी कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, उनको देख कर के हैरानगी होती है कि किस तरह से वो संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि भाई जिस तरह का प्रयास इन्होंने जारी रखा हुआ है इसमें वो सक्सेसफुल रहें। जम्मू के अंदर संस्कृति जो है वो हर घर में पहुँचे। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है हमेशा जम्मू के मुद्दे उठा करके, चाहे वो ट्रेड के हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के हैं, हमेशा हम लोग जो हैं अग्रिम पंक्ति जिसको बोलते हैं कि हम लोग हमेशा आगे खड़े होकर के इन इश्यूज़ को लेते हैं। इस बार भी जीत करके आए हैं तो उसी तरह जिस तरह से पहले खड़े रहते थे, हम अपने मेंबर्स के साथ जिस तरह से खड़े रहते थे जम्मू के को लेकर के, और जम्मू का इशू जो है भाई हमारे लिए प्रायोरिटी जो है वो जम्मू है। ये आवाज़ जो है वो हमारी जिस तरह से पहले बुलंद रहती थी आगे भी बुलंद रहेगी। एक बार फिर रोहित शास्त्री जी का धन्यवाद और उनके साथ आए हुए सभी भाइयों का धन्यवाद, और यही कहते हुए कि हम लोग जो हैं सब मिलकर के जम्मू की आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जम्मू के भाजपा कार्यालय में भक्ति एल्बम गायिका सीता सिंह द्वारा जय हो लड्डू माधव लाल चालीसा किया गया रिलीज। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा के साथ साथ अन्य कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। आज जो कृष्ण चालीसा निकाला है पूरे हिंदुस्तान में किसी ने आज तक हनुमान चालीसा लॉन्च हुए हैं, दुर्गा चालीसा लॉन्च हुआ है, काली माता चालीसा लॉन्च हुआ है। ये पहला चालीसा है कृष्ण भगवान जी का। आज जम्मू शहर में, मंदिरों के शहर में पहली बार YouTube चैनल पे ये लॉन्च हुआ है। सीता सिंह मैडम ने ये गाया है। मुँह मांगा वर माधव से पाओ, जिसने इनकी आराधना कीनी, उनको सुख समृद्धि है दीनी। हर पल हर दिन सेवा कर लो, सुख समृद्धि से भंडारे भर लो। राधा इनको नाम प्यारा, सबकी है ये आंख का तारा।
जय हो लड्डू माधव लाल, जय हो कृष्णा जय नंदलाल। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कार्यालय में हमारे सांस्कृतिक सेल साहिल महाजन जी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को अपने पांव के ऊपर खड़ा करो। देश के जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था, उसी की तरफ सीता सिंह जी ने जो है अपना कदम बढ़ाया है। हम सब जानते हैं और हम बचपन से लेकर भगवान श्री हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, माता वैष्णो देवी जी की चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा के नाम से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके बाल स्वरूप, उनका बाल रूप, उसके ऊपर सीता सिंह जी द्वारा एक चालीसा जो है वो लिखा गया। मैं उनके प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं। नारायण सिंह जी, उनके पति, उनकी बेटी, ये सब उनके प्रयासों के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज इस भगवान श्री कृष्ण चालीसा को रिलीज करने के समय मेरे साथ मेरे पार्टी के हमारे सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, महामंत्री पार्टी के डॉक्टर डीके मनियाल जी हैं, डॉक्टर राजीव भगत जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, हमारे विधायक विश्वनाथ से राकेश महाजन जी, प्रदीप जी, बलबीर राम रतन जी और जितने भी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, इनके साथ मिलकर हमने इस चालीसा का शुभारंभ किया है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि सीता सिंह जी ने एक नया प्रयास शुरू किया है, एक लिखने के साथ साथ एक डायरेक्शन के माध्यम से भी, और ये जो चालीसा उनके माध्यम से हम लोगों ने सुना, ये अपने आप में बताता था कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को अगर हम लोग याद करते हैं, जैसे भगवान हनुमान जी को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरा मानना है कि इस चालीसा के माध्यम से जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी को याद करेंगे तो उनका आशीर्वाद भी हम सबको मिलेगा। पूरे भारतवासियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बरसता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सीता जी को, नारायण जी को और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय श्री कृष्ण। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।